अब तक की जांच में मेरे पास डॉक्टर का स्टेटमेंट है जो अभी भी मेरे पास है, जो अपलोड क्या कि बच्ची मर गई? कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। बात सुनो तो अब कि बच्ची मर गई? कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। बात सुनो आप। अभी तक कहीं कोई डॉक्टर कंफर्म नहीं किए हैं, ठीक है? जो आप सेक्सुअल असॉल्ट बोल रहे हो, कोई डॉक्टर कंफर्म, मेरे पास वीडियो पे डॉक्टर कह रहे कि नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं क्राइम छानबीन। जी हां, जुर्म से रहिए अलर्ट और देखिए अनुभवी आंखें न्यूज क्राइम छानबीन। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका जाना पहचाना दोस्त होस्ट संतोष गुप्ता। राजधानी पटना की बात हम करेंगे। बिहार की राजधानी पटना, जहां पिछले दिनों एक हॉस्टल, उस हॉस्टल में एक युवती की बेहद बुरी हालात में उस युवती को हॉस्पिटल में एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था और उसके बाद कोमा में रहकर उनकी मौत हो गई थी। परिजन जो है लड़की के साथ रेप की बात कहकर खूब हंगामा भी करते रहे और पुलिस प्रशासन बार बार यह कहती रही कि उनके साथ रेप नहीं हुआ है। देखिए, हम यहाँ पुलिस प्रशासन पे या किसी भी बात का विवाद खड़ा करने के लिए नहीं आए। हम सिर्फ उस व्यवस्था पे सवाल खड़ा करने के लिए आए हैं। आम दर्शकों को यह कहने के लिए आए हैं कि क्या हमें इंसाफ के लिए सड़कों पर हर बार उतरना पड़ेगा? अगर हमारी बच्चियों के साथ, हमारे परिजनों के साथ कुछ ऐसा कुत्सित होता है तो क्या इंसाफ के लिए हमें लाठी खाना होगा, हमें सड़कों पर उतरना होगा, हमें हल्ला बोल करना होगा? अगर नहीं तो इस घटना में जो घटित हुआ वह बेहद दुख देने वाला है, चिंता का विषय है। भले ही प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यह कह दिया हो कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां सम्राट जी, आपने जो पुलिस और पब्लिक को पास लाने की कोशिश की है, जो डिजिटल व्यवस्थाएं आपने दी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर के एफआईआर दर्ज करना या विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो आप चला रहे हैं, वह सराहनीय है। लेकिन इन सब के साथ बिहार पुलिस, पटना पुलिस और तमाम जिलों के पुलिस को इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी घटना पर अपनी त्वरित मंशा जाहिर न कर दे। जैसा कि इस केस में हुआ कि परिजन बार बार कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और वो बार बार यह कहते रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि वहां यह कहा जा सकता था कि लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी रिपोर्ट होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खैर, सबसे पहले तो आप परिजन और इस पुलिस के अधिकारी की यह नोकझोंक देखिए। सामने खड़ा हूँ, आप कहीं देखिए, पूरे पब्लिक पे, हम प्रेस मीडिया वाले लोग भी हैं। हम लोग 2 दिन वेट करेंगे, हम लोग 2 दिन वेट करेंगे। लेकिन आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए आज कि अभी जब तक ये बलात्कार का जब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है तब तक आप उसको ये स्पष्ट बलात्कार नहीं हुआ। उसको सुसाइड का आप कैसे? 90 गोलियां पाई गई है। हमारी सुनिए सर, मेरी बहन जिंदा थी, आप क्यों मारे? हमारी बहन जिंदा थी, उसको क्यों मारे आप? सुनिए, उसमें बोले कि अब तक के आप सुसाइड किया क्यों? बोले मेरी बहन जिंदा थी, कल तक मेरी बहन जिंदा थी। जांच में, अब तक की जांच में बच्ची जो है 24 तारीख को जब हम आपको बात मर गई थी 24 तारीख को ही। उस समय क्यों मतलब गलत बयान दिए सर? डॉक्टर का स्टेटमेंट था, मेरे पास डॉक्टर का स्टेटमेंट है जो अभी भी मेरे पास है, जो अपलोड किया कि बच्ची मर गई? कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ। बात सुनो आप। तो अब क्या बयान में क्या दिए? वो वीडियो फिर से देखो, वो वीडियो फिर से देखो। हम उस समय बता रहे हैं क्या कि बच्ची कोमा में थी। जब हम वीडियो दे रहे थे तब तक बच्ची का देहांत हो गया। ध्यान दो, बहन मेरी कल मरी है, ठीक है? पूछ रहे हैं हम
और जब हम ये बयान दे रहे थे, हम लोग का डिमांड स्पष्ट है, समझे ना। हम लोग बिंदु पर हम लोग का काम है जिनके पास कोई साक्ष्य हो वो आकर के साक्ष्य हमको सारा दो। साक्ष्य सर आपके पास मौजूद हो जाएगा। पोस्टमार्टम हो चुका है। अभी तक कहीं कोई डॉक्टर कंफर्म नहीं किए हैं, ठीक है। जो आप सेक्सुअल असॉल्ट बोल रहे हो, कोई डॉक्टर कंफर्म, मेरे पास वीडियो पे डॉक्टर कह रहे कि नहीं हुआ है। 3 जगह के डॉक्टर है और चौथा पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड हम लोग वीडियो पे कराए। अब बात सुनो, अगर नहीं, मेडिकल बोर्ड आरोप लगना चाहिए, जांच हर एंगल से होना चाहिए। बात सुनो आप, अगर आप में से किसी के पास कोई एक रत्ती का साक्ष्य हो, आप बिल्कुल आकर हमारा मेरे सर पास एक ही आओ। डिमांड है, सीनियर सर के पास इसमें जाओ, एसआईटी टीचर गठित के कर पास दिया जाओ। जाए सर, एसआईटी गठित नहीं, कर कल दिया राहुल जी विधायक हमारे जहानाबाद के डीजीपी साहब से बात किए, एसएसपी सर से बात किए, एसआईटी का गठन हुआ है। और हुआ ही सर बताएंगे कि आपको कोई कर देगा कि हुआ हुआ है। है, सीनियर सर एसआईटी बनाए हैं, ठीक है, बनाए हैं। हाँ, सीनियर सर एसआईटी ऑलरेडी बना चुके हैं। हमको इसलिए बात एसआईटी के कौन हेड हैं सर? ईस्ट एसपी सर के निर्देशन में एसआईटी हम देख रहे हैं, ठीक है। आपने देखा कि किस तरह पुलिस अधिकारी कहते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए, अब उनकी बात लगभग झुठला सी गई है। यही वजह है कि आईजी स्तर के अधिकारी अब सिट का गठन करके, एसआईटी टीम की गठन करके इसकी नए सिरे से जांच आरंभ कर चुके हैं। आपको बता दें कि दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि उस लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, यौन हिंसा या रेप जैसी कोई भी घटना हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया गया है, यानी रिपोर्ट ने संकेत दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि एक अखबार ने, एक प्रमुख अखबार ने, पटना के एक प्रमुख अखबार ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल टीम से कंसल्ट कर उनसे उसकी परिभाषा जानने की कोशिश की। उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या हो सकता है। तो उसके अनुसार आपको बता दें कि 2 घंटे तक, ये हम नहीं कह रहे हैं, उस अखबार के अनुसार जो रिपोर्ट सामने आ रही है, हम सिर्फ वो बता रहे हैं आपको कि 2 घंटे तक हो सकता है कि रैपिड से लड़की लड़ती रही। वह नीट की छात्रा उनसे लड़ती रही। प्राइवेट पार्ट पर गहरी चोट, चेस्ट पर नाखून के निशान, चेस्ट पर नोचा, पीठ पर नीली पड़ गई चोट के निशान। इस वारदात में एक नहीं, एक से ज्यादा लोग शामिल होने की आशंका। ये सब एक सवाल खड़ा करती है। एक बार फिर से हम आपको पूरा मामला बता देते हैं। बात 11 जनवरी की है। शुरुआत में पुलिस इसे सुसाइड बता रही थी। सेक्सुअल असॉल्ट से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। परिवार शुरू से ही रेप का आरोप लगा रहा था। 13 जनवरी को इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए प्रदर्शन किया गया, तब भी पुलिस सुसाइड ही मानती रही, जैसा कि हमने आपको वीडियो में भी दिखाया। और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी कर दिया, डंडे भी चला दिया। मौत के 4 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने रेप की बात को स्वीकार कर लिया है और नए सिरे से इसकी जांच आरंभ हो गई है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ बातें उभरी है वो हम आपको बता देते हैं, और उस अखबार ने उसको बाकायदा मेडिकल टीम से कंसल्ट करके इसको उभारा है, आपके सामने लाया है। अखबार के अनुसार रेप के दौरान छात्रा से काफी जोर जबरदस्ती की गई। 2 घंटे तक छात्रा दरिंदगी वालों से लड़ती रही। गर्दन और कंधे के आसपास नाखून के गहरे घाव मिले। यही नहीं, छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से पर कई खरोंच के निशान मिले। पीठ के हिस्सों पर नीले निशान कठोर सतह से रगड़ा गया, ऐसा मेडिकल टीम ने उन्हें बताया है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद। प्राइवेट पार्ट में ताजा चोटें मिली, काफी ब्लीडिंग हुई थी। फोर्सफुल, मतलब ये इस तरह की चोटें थी जो कि दबाव में की जाती है, फोर्स करने पर की जाती है। यही नहीं, छात्रा बेहोश नहीं थी, उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की और रेप कांड में 1 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है। तो सवाल उठता है कि पुलिस ने आखिर जब उस लड़की को हॉस्पिटल में ही, पहली बात तो यहां एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार उस शंभू हॉस्टल वालों ने लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, क्यों नहीं सूचित किया और सीधा उसे प्राइवेट अस्पताल क्यों ले गए। चलिए इसको भी हम साइड कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि जब पुलिस के मामले में यह संज्ञान आ गया
तो प्रारंभिक जांच में पुलिस को क्यों नहीं लगा कि लड़की के शरीर पे तमाम जगह पे खरोंच है, चोट के निशान है, या किसी और बात का भी संकेत दे रही है, जबकि परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके बेटे के साथ रेप हुआ है। अब जरा सा इस बात को यह समझिए कि पुलिस ने यह बात क्यों बार बार दोहराते रही कि उनके कमरे में जो है पिल्स मिली है, गोलियां मिली है, नींद की गोलियां मिली है, और संभव है कि नींद की गोलियां खाने की वजह से उनकी हालत बिगड़ी और वो कोमा के हालत में चले गई, बाद में उनकी मौत हो गई। अब जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का काम है किसी भी हर बिंदु से देख करके किसी भी घटना का विवेचना करना और उसके तह तक जाना। तो पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे एकदम से नकार क्यों दिया? कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि हॉस्टल संचालक ने पुलिस को सूचना दिए बिना दरवाजा तोड़कर छात्रा को अस्पताल क्यों पहुंचाया? अगर हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था तो सबूत मिटाने के आरोप में अरेस्टिंग क्यों हो रही है? पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही छात्रा की मौत को आत्महत्या क्यों बोलने लगी? छात्रा के बेहोश होने पर उसे पीएमसीएच जैसे किसी बड़े और बेहतर अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया? निजी अस्पताल में इलाज के दौरान परिवार वालों को छात्रा से मिलने से क्यों रोका गया? पुलिस ने छात्रा के शरीर पर मौजूद चोट और जख्म के निशानों को अफवाह क्यों बता दिया? अब देखिए कि पुलिस की थ्योरी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के आधार पर क्या विरोधाभास है, जरा उसको समझिए। पुलिस ने कहा कि मोबाइल सर्च हिस्ट्री और नींद की दवा के आधार पर छात्रा जो थी वह तनाव में थी, डिप्रेशन में थी, जबकि पोस्टमार्टम फैक्ट में क्या आया कि शरीर पर संघर्ष के दर्जनों निशान हैं, गर्दन कंधे पर नाखून के घाव, पीठ नीली पड़ गई, यौन हिंसा की ओर यह सारी चीजें इशारा करती है। देखते जाइए। पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम फैक्ट में क्या सामने आया कि प्राइवेट पार्ट में ताजा चोट है, टिश्यू ट्रामा है, ब्लीडिंग पाई गई। मेडिकल ओपिनियन में साफ लिखा गया कि यौन शोषण की पुष्टि होती है लगभग, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने कहा कि छात्रा बेहोश मिली और बाहरी हिंसा का कोई स्पष्ट निशान नहीं है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फैक्ट क्या आई कि सभी चोटें मौत से पहले लगी। यह साबित करता है कि छात्रा बेहोश नहीं थी बल्कि लंबे समय तक हमले का विरोध कर रही थी। अब देखिए, पुलिस ने कहा कि मामला अचानक बिगड़ी हालत का है। पोस्टमार्टम फैक्ट क्या सामने आया कि शरीर पर फैली चोटें, अलग अलग जगहों पर खरोच और नीले निशान बताते हैं कि यह घटना क्षणिक नहीं है बल्कि लंबे समय तक चली हिंसा और रेप का है, संघर्ष का है। अब देखिए कि पुलिस पर क्यों सवाल उठ रही है। आखिर पुलिस किसे बचाना चाहती थी या उनके पीछे क्या मंशा थी? यह हम नहीं, उसी अखबार ने यह सवाल उठाया है और उसके सवाल में दम है। उन्होंने लिखा है कि क्या होटल संचालक की डील कर उन्हें बचाने का प्रयास किया गया था? पैसा देकर 3 लोगों को छोड़ने का दावा भी आरोप लगा है। पीड़िता का कोई जानने वाला अंदरूनी कड़ी का शक भी बताया गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो जांच आई उसमें पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अभी तक जो सबूत मिले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है उसके हिसाब से हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी और सबूत जमा करना है। एफएसएल की टीम ने कुछ सैंपल लिए थे, उनकी जांच है। मृतका के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक जांच, सभी चीज किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच का दायरा हमने बढ़ा दिया है। अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। छात्रा के 5 तारीख को आने के बाद उसके सीसीटीवी फुटेज, उनके रास्ते, सभी कुछ खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि एसआईटी टीम का गठन किया गया है और बड़े आला अधिकारी की देखरेख में यह सब कुछ हो रहा है। यही नहीं, शंभू हॉस्टल के वार्डन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको बता दें, और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की भी और जांच चल रही है ताकि दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, कुल मिलाकर अंततः पुलिस गिरफ्तारी पर आ गई। शंभू हॉस्टल कांड के वार्डन को भी गिरफ्तार कर ली। उनके चाचा ने तो एक गंभीर आरोप लगा दिया कि शंभू हॉस्टल कांड में सेक्स रैकेट चल रहा है। यह गंभीर आरोप है, हम नहीं कह रहे, उनके चाचा ने यह बयान दिया था। उनके मामा का कहना है कि 15 लाख रुपए की ऑफर दी गई इस मामले की लिपापोती करने के लिए। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो संलिप्तता सामने आती है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। चलिए, अब हम आपको आखिरी निष्कर्ष पर ले चलते हैं। ये तमाम जो विवाद खड़ी हुई है, सबसे पहले कि परिजन कहते रहे कि रेप हुई है, पुलिस कहती रही कि रेप नहीं हुई है। इनके बीच ही विवाद खड़ी हुई है और परिजनों को इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, लाठियां भी खानी पड़ी। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि किसी भी मामले पर पुलिस त्वरित अपनी जवाब न पेश करे बल्कि तमाम साक्ष्यों और
तमाम रिपोर्टर्स के आधार पर ही अपने बयान को दे, ताकि किसी के मन को आहत ना हो। और जिसने अपनी बच्ची खोया है, अपने परिवार का सदस्य खोया है, जिनके साथ इतना कुछ घटित हुआ है, वह अगर बेकाबू है तो उसे समझने का हम प्रयास करें और सुलझाने का प्रयास करें। लाठीचार्ज समाधान नहीं है। हम यहाँ पर ना तो पुलिस प्रशासन पर कोई अंगुली उठा रहे हैं और ना ही हम परिजन को वाहवाही दे रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि इस मामले में चूक हुई है, प्रशासनिक चूक हुई है और इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। सम्राट चौधरी जी से निवेदन है कि आप जिस तरह से पुलिस पर अब अपनी पकड़ बनाए हैं और जिस तरह से इंसाफ के रास्ते खोल रहे हैं, तो इस तरह की घटना की दोहराया ना जाए, पुनरावृत्ति ना हो, इसकी आप खास ख्याल रखें और पुलिस प्रशासन को भी खास हिदायत दें। हमारा निवेदन है कि इस मामले में सरकार, प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे, स्पीडी ट्रायल चलाए और जो भी आरोपी है उन सब की गिरफ्तारी हो। और चाहे वह शंभू हॉस्टल कांड से जुड़ा हुआ हो, कोई छात्र हो, कोई अपने हो, जो भी है, उन सब को दंडित किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। एक बेटी डॉक्टर बनकर तीमारदारी करने के लिए निकली थी और खुद जिस एम्स में जाकर इलाज करना चाहती थी, आज उसी एम्स में उसके रिपोर्ट्स की दोबारा से जांच के लिए भेज दी गई है। यह दुखद नहीं तो और क्या है। क्राइम छानबीन में आज इतना ही। हम एक बार फिर से नई खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।